रे ऑप्टिक्स, नया चैप्टर। ये तुमने पढ़ रखा है इसकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मिरर, मिरर की इक्वेशन पढ़ी है ना, क्यों, लेंस की भी पढ़ी होगी, मैक्सिमम चीज़ें वैसी हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और उनकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं पढ़ी ना, ठीक है, और भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज, ये भी पढ़ रखे हैं तुमने, क्यों, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, मतलब होता क्या है ये, ठीक है, नॉर्मल क्या हुआ, रुक जाओ, क्या होता है नॉर्मल, किसके, ठीक है, मान लो कि ये एक मिरर है, मिरर ऐसा भी तो हो सकता है भाई, और इस पे एक रे आई ऐसे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकराती है, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, किसके, सरफेस के, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लो, ये टकरा के ऐसे चली जाएगी, ऐसा हो गया, ऐसे जोड़ी, ऐसे चली गई, तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे, उसका जो एंगल है उसके बीच में, उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल नॉर्मल से, उसको आर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, एंगल जो नापते हैं ना नॉर्मल से ही नापना है, कहीं और से नहीं नापना, नॉर्मल से, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। दूसरा क्या है, ये जो तीनों लाइन है ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं, एक प्लेन में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज़, पैरों से आ रही है, अच्छा, किसके, क्यों भाई तुम्हारे पाँव से आ रही है आवाज़, ये चूं चूं की आवाज़ अच्छा, ठीक, मुझे लगा पंखे से आ रही हो, पंखे से तो आनी, इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में तीनों लाइन लाई करती, ठीक है, ये पढ़ रखा है ना यार 10वीं में, हाँ ठीक है। अब आ जाओ अगले पे चलते हैं, ये तो ठीक है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में हमको बहुत सारी इसके अंदर टर्म्स हैं, बहुत सब पता होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर मतलब स्फेयर को काट के मिरर बना दिया, स्फेयर का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, तो कई तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर, एक हो गया ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव, और एक हो जाता है ऐसा कुछ, कॉन्वेक्स, स्फेयर का पार्ट है ये, इसको तुम ऐसे पूरा बनाओगे ना, इसको
ये स्फेयर बन जाएगा, उसी का एक टुकड़ा निकाल लिया, ठीक है। और ये भी एक स्फेयर बन जाएगा। ऐसे कुछ करके एक हो जाता प्लेन। प्लेन भी स्फेरिकल मिरर है, लेकिन उसका रेडियस इन्फानाइट ले लो तो वो भी एक तुम मान सकते हो कि स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मतलब जो चीज़ें इस पे लगेंगी सेम चीज़ें उस पर लग जाएंगी, इसीलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, प्लेन का ही काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ होती है, इसी को ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो मिरर है इसका एक सेंटर होता है, सेंटर, ये इसको क्या बोलते हैं, पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर। सेम यहाँ पर होगा ये सेंटर दोनों का, ठीक है। क्या होता है ये सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर का सेंटर, उसको पोल बोलते हैं या ऑप्टिकल सेंटर बोल दो। एक ये लाइन जो कि पोल से पास करती है और मिरर के नॉर्मल। अरे इस पॉइंट पे तुम नॉर्मल बनाओगे तो क्या होगा, ये यही तो लाइन होगी, हाँ ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है लाइन पासिंग थ्रू पोल। ठीक है, और नॉर्मल टू द मिरर, पोल से पास कर रही है, नॉर्मल भी है, पासिंग थ्रू पोल एंड नॉर्मल टू द मिरर, उसको प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब तुमने पढ़ रखा है वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक बार दोबारा देख लो। और एक मिरर का ये भी होता है साइज, यहाँ से पूरा, इसको बोलते हैं एपर्चर। पोल क्या होता है एपर्चर, साइज ऑफ द मिरर या डायमीटर ऑफ द मिरर। जैसे तुम कैमरा देखते हो ना फ़ोन वोन का, और या कैमरे का, वो जो बड़े बड़े होते हैं DSLR करके, उसके अंदर लेंस होता है, तो उसका जो डायमीटर उसको अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल कैमरे का जो जितना डायमीटर है जो तुमको सामने से दिख रहा है, तो डायमीटर ऑफ द मिरर, ठीक है भाई। ये एक इसका होता है सेंटर, ये जो स्फेयर है इसका भी तो कुछ सेंटर है, तो सेंटर, इसको C बोल दो, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, बस। सेंटर ऑफ स्फेरिकल, इसका सेंटर ये नहीं, मिरर का सेंटर ये होता है, लेकिन स्फेरिकल जो सरफेस है उसका सेंटर, पूरे स्फेयर का सेंटर, हाँ, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल लगा दिया तो उसमें मतलब उसका सेंटर की बात हो रही है।
लिख लिया ये ऊपर वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है सब, बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, अब आ जाओ उस पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस। अरे यही तो रेडियस है भाई, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल से सेंटर तक। इसको पॉइंट पी भी बोल देते हैं, तो सी पी है, तो आर इज इक्वल टू, रेडियस को आर बोल दिया, वो सी पी के बराबर है, ठीक है। सेंटर को हम सी लेंगे, पोल को पी ले लेंगे हमेशा। अब आ जाओ आगे, पैरेक्सियल रेज। ये क्या होता है? ये नहीं तो पढ़ा ना तुमने, क्यों? ये वो रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है, इसके पास, कोई जैसे इसके पास से जा रही है, ऐसे करके जा रही है, इसके आसपास घूम रही है, ठीक है। वो सारी रेज क्या होती है? पैरेक्सियल रेज। दूर वाली नहीं लेनी, उसको पैरेक्सियल नहीं बोलते। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, रेज विच आर क्लोज होनी चाहिए, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज विच आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। और उनके जो एंगल होते हैं ना, जो जितना क्लोज होगा उसके एंगल छोटे ही होंगे, हम उसको छोटे एंगल लेते हैं। दीज मेक स्मॉल एंगल्स विद, तो सारे एंगल स्मॉल होते हैं, विद प्रिंसिपल एक्सिस। छोटे एंगल बना रहा है। तो जब भी हम कोई भी चीज़, जैसे तुम चश्मे से भी देखोगे ना, तो तुम्हारी आंखों में जो रेज आएंगी वो छोटे एंगल पे ही आती हैं, क्योंकि तुम जिस पे ध्यान देते हो, किताब भी पढ़ रहे हो, तो एक स्मॉल एरिया पे ही तुम्हारा ध्यान होता है, बाकी तुमको दिख रहा होता है आसपास क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान तुम्हारा वहाँ होता है। मैं अगर इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे दिख तो रहा है आसपास क्या, लेकिन ढंग से नहीं दिख रहा, उस पर फोकस ही नहीं है। मेरी आंखों में जो रेज घुस रही हैं, यहाँ से भी घुस रही होंगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इस पे ध्यान लगा के देख रहा हूँ, मेरा फोकस है कि एक छोटा सा एरिया। जब भी तुम देखोगे एक छोटे से एरिया पे देखोगे, ठीक है। और बड़े एरिया पे भी देखते हो, फिर वो वैलिड नहीं होता इस पर। हम क्या पढ़ रहे हैं? छोटे एंगल पे जो रेज आ रही हैं, और ज़्यादातर केसेस में वही काम आता है। तुम चश्मा पहनते हो ना, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा, जब तुम देखते हो तो जो चश्मे का सेंटर वाला पार्ट है, बस वही काम आ रहा है, साइड से कुछ काम नहीं आता। साइड से देख लो तुमको दिखेगा ही नहीं साफ। चश्मे का सेंटर वाला पार्ट ही है जो जिस पे हम बना के रखते हैं। बाकी तो थोड़ा बहुत, इतना अच्छा चश्मा बनाएंगे तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं, काम उतना ही आ रहा है, बस वो बड़ा बना के रखते हैं ताकि वैसी नॉर्मल फीलिंग आए जैसे हम आँखों से देखते हैं, ठीक है। स्मॉल एंगल पे जाती है रेज, उसको पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाओ, फोकस।
फोकस तो तुमने पढ़ा है क्यों? क्या होता है फोकस? कि जब रेज आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो मिरर से टकरा के फोकस से पास करें, या फिर ऐसा लगे कि वो फोकस से आ रही हैं। फोकस से हमेशा पास नहीं कर पाएंगी, कॉन्वेक्स में नहीं कर पाएंगी ना। तो फोकस वो पॉइंट है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये एक पॉइंट है, ठीक है। थ्रू विच पैरेलल पैरेक्सियल रेज पैरेक्सियल रेज में भी कौन? जो पैरेलल है। पैरेक्सियल रेज में भी तो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, लेकिन वो नहीं लेनी। अगर फोकस डिफाइन करना, फोकस निकालना है, ये एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ से पैरेक्सियल रेज जो कि पैरेलल हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। through which axial rays which are pass after reflection और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। अरे वो तो पाती है यार, फ्रॉम मिरर। और appear to be coming from। मतलब क्या है कि मान लो कि ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके पैरेलल आ गई, मैं दूर बना रहा हूँ, तुम समझ जाना पास है, ठीक है। होती वो पास पास है, बहुत पास पास, लेकिन वो डायग्राम मैं नहीं बना सकता, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं दूर बना रहा हूँ। ये रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेक्सियल है, बहुत पास है, तो मुझे समझाने के लिए दूर बना रहा हूँ। टकरा के जहाँ से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट, उसको फोकस बोलेंगे एफ, ठीक है भाई। ऐसे ही ये मान लो क्या है, कॉन्वेक्स, और यहाँ पे आई रे पैरेलल, वही टकरा के कहीं और चली जाएगी वो, तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं से आ रही है, ऐसा लगेगा कहीं से आ रही है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस। जैसे कि तुम मिरर में देखते हो तो तुम्हें लगता है कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है ना, तुम्हें लगता है कि वहाँ से कोई रे आ रही है और तुमको दिख रहा है कुछ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी तुम्हारी क्या कंडीशनिंग हो गई इतने सालों से कि वहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो होता ही है, मिरर है, वो सामने वाली चीज़ को दिखा रहा है बस। लेकिन हमारी आंखें, अगर हमारी कंडीशनिंग ना हुई होती तो पहली बार हम मिरर देखते हैं तो हमको ऐसे लगता कि वहाँ कुछ रखा हुआ है, भाई यहाँ छेद हो रखा है, ठीक है कि नहीं। अगर मान लो मिरर लगा रखा है यहाँ पे, तो कोई भी बोला है, बंदा बोलेगा भाई यहाँ तो कुछ और ही है यार, इधर को खाली जगह लग रही है, चलो अंदर घुसते हैं। पहली बार कोई देखेगा तो ऐसा ही फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये कहानी है, लिख लो।
ये लिख लिया नीचे वाला, ये ठीक है। अब फोकस हो गया, अगले पे आ जाओ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हुई? फोकस से पोल तक डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ हो गया। नॉर्मल सी बात है, मतलब फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये पी मान लो ना इधर, एफ पी, एफ पी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी है पी, एफ पी हो गया। एक और चीज़ इसमें होती है, उसको बोलते हैं फोकल, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन है ये क्या चीज़ है? ये एक प्लेन है जो फोकस से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू फोकस। एंड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल लिख लो उसको। तो इसकी एक खास बात है, इसमें क्या होता है कि कोई भी, मान लो मिरर है, ठीक है, फोकल प्लेन क्या हुआ? ये फोकस है और ये वाला ये प्लेन जो फोकस से पास कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल, यही फोकल प्लेन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, कोई भी बीम आई थी, बीम क्या होती है? एक बीम मान लो, लाइट की बीम, जैसे सनलाइट मान लो या लेज़र मान लो कुछ, ठीक है। एक बीम आई, बीम के अंदर बहुत सारी रेज होती हैं, लाखों करोड़ों मान लो, मैं 2-4 बना देता हूँ। चार बनाती, ठीक है। तो ये आई बीम, बीम में क्या होता है? पैरेलल रेज होती हैं। बीम में क्या होता है? बीम के अंदर पैरेलल रेज, ठीक है। तो बहुत सारी रेज हैं, मैंने 4 बना दी। तो जितनी भी रेज हैं ये टकरा के मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? प्लेन पे। फोकल प्लेन पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकरा के कहाँ मिलती? अगर क्या होती, ये अगर पैरेलल होती किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो वहीं मिल जाती फोकस पे। ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो क्या है, अगर ये पैरेलल आती तो टकरा के फोकस पे मिलती, और पैरेलल नहीं है, कुछ और है, टेढ़ी मेढ़ी, फोकल प्लेन पे मिलेगी, ठीक है, फोकल प्लेन पे। तो इसी में लिख लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम का मतलब उसके अंदर जो रेज है वो सारी आपस में पैरेलल हैं, जैसे लेज़र में होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट ऑन
meet on focal plane. After reflection, through concave mirror. ठीक है, तो इसको याद रखना, छोटी चीज़ है। ऊपर वाला लिख लिया? अभी फोकस निकालते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद है कुछ? क्या होती है फोकल लेंथ? नहीं, वो नहीं है, सेंटर नहीं, रेडियस। ऐसा होता ना, r/2 सुना है? वो निकालते फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ निकालते हैं। ये लो, एक मिरर ले लेते हैं, बाकी सब उसमें लग जाता है। ये लो, मान लो ये वो है कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फोकस देखते, फोकस ये रहा, कहीं यहाँ पर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइट डाल दो। ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वही है पैरेक्सियल। फोकल लेंथ क्या होती है? कहाँ गया फोकस? फोकस कैसे डिफाइन करते हैं? जब पैरेक्सियल रे आती है। पैरेक्सियल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास। तो ये भी बहुत पास है, मैं तुमको समझाने के लिए दूर बना रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, वो सब स्मॉल एंगल भी छोटे होंगे। ये है बहुत पास, और मैं पास बनाने में डायग्राम नहीं बना सकता भाई, तुमको समझा नहीं सकता। थीटा वीटा लिखूंगा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उसको जूम कर दिया, समझ लो, ठीक है। ऐसे समझ लो, यहाँ से रे डाली और उसको मैंने 100 गुना जूम कर दिया, ठीक है। अब तो बड़ा दिख जाएगा ना। हाँ, ये टकरा के कहाँ से जाएगी? ये फोकस से। ये रहा फोकस, ये ऐसे गई, यहाँ से आई, और ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, इधर नॉर्मल बनाओ, किधर से पास करेगा वो? किसके बीच में से? दोनों के बीच में से, दोनों के बीच में से, और कहीं और से, कहीं और से ही पास करेगा, हैं? कहाँ से करेगा? अरे बीच में से तो ठीक है, और कुछ बताओ ना। सेंटर से, स्फेयर के नॉर्मल सेंटर से पास नहीं करता। क्यों भाई? स्फेयर पे नॉर्मल बनाओगे तो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। क्यों? ठीक है, क्योंकि स्फेयर में जो रेडियस होते हैं ना, वो सब नॉर्मल होते हैं। किसके? सरफेस के। तो ये वही है, ये भी तो रेडियस ही है। सेंटर, स्फेयर के नॉर्मल बनाओगे तो सेंटर से पास करेगा, पता है कि नहीं? हाँ, याद रखना, नहीं पता तो याद रखो, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, और इंसिडेंट एंगल क्या हुआ? ये ले लो, यही हुआ ना इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। थीटा ले लो इसको, ये कितना हो जाएगा? ये बताओ कितना होगा? ये भी थीटा है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है हमको। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। ये तुम्हें पता ही है यार, दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। ये कितना एंगल हो जाएगा बताओ?
कितना होगा बोलो? क्यों? क्या सेम है? क्यों सेम है? कौन सी साइड सेम है? रुक जाओ ना। हाँ, क्यों होगा सेम? बताओ भाई। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल लग रहे हैं, ऑल्टरनेट। ये वाला एंगल बताओ भाई, बोलो बताओ कितना होगा? हैं, कितना होना चाहिए बोलो? ये पूरा एंगल कितना है? तो ये दोनों ऑल्टरनेट हो गए। ठीक है, अब इधर आ जाओ। एम, इसको एम ले लेते हैं पॉइंट। ये पी है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो। इसको एन ले लो यार। ये सब एंगल छोटे हैं, याद रखना इसको, तुमको बड़े लग रहे हैं। और ये जो एम है ना, ये इसके बहुत पास है, यहां पर होगा कहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है ना वो रे, यहाँ पर है। और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो एन होगा। एन लगभग कहाँ होगा? ऐसा होगा कुछ, मिरर है ना ये, यहाँ पर है एम, ये रहा पी, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या होगा? वो वहीं एन हो जाएगा। क्यों? इतना। तो एन और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? एन पी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? बहुत कम, बहुत कम। एक्चुअल में एम यहाँ पर है, मैंने तुमको दिखाने के लिए ऊपर बना, यहाँ पर है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, एन यहाँ पर आएगा, तो एन और पी के बीच में कुछ नहीं है डिस्टेंस, लगभग 0। तो एन पी अप्रोक्सीमेटली 0, एन और पी लगभग एक ही पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हाँ आ जाओ। तो एम एन और एन एम पी बराबर बात हो जाएगी। क्यों? एम पी और एम एन सेम डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ टेन थीटा, ट्राइंगल ले लो पहले। एम सी एन में बताओ, एम सी एन ट्राइंगल देखो, इसमें टेन थीटा बताओ क्या होगा? एम एन अपॉन सी एन, सही है ये। और एन और पी तो लगभग एक ही पॉइंट है, तो मैं एन की जगह पी डाल दूं, एम पी अपॉन सी पी। हाँ, अब ट्राइंगल आ जाओ, इधर आ जाओ, ये ले लो एम एफ एन, टेन क्या हो जाएगा? 2 थीटा, टेन 2 थीटा क्या होगा? एम एन अपॉन एफ एन, और एन की जगह पी डाल दो। ठीक है भाई। अब थीटा क्या है? बहुत, थीटा इज स्मॉल या वेरी स्मॉल बोल दो, 1-2 डिग्री, 2-3 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं है। तुम जो माइक्रोस्कोप में भी देखते हो ना, उसमें भी एंगल बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही उतना छोटा सा पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हो, तो उससे जो रेज निकलेगी कितने एंगल पे, तो ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। क्यों? थीटा इज वेरी स्मॉल। तुम तारे देखते हो, उसका भी एंगल छोटा ही है। हम देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कैप्चर करते हैं तो चारों तरफ से आता है, उसमें अलग होता है। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा साइन थीटा, सॉरी थीटा साइन थीटा टेन थीटा, तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों बराबर होते हैं। पता है कि नहीं ये चीज़? नहीं पता तो याद कर लो।
ठीक है। तो मैं टेन थीटा को थीटा लिख लूँ, क्यों थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों बराबर है यार, कुछ भी लिख लो तुम, थीटा लिख लो। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी बाई सी पी, और इसको मैं क्या लिख लूँगा बताओ, टेन टू थीटा को क्या लिखूँ, क्या लिखना चाहिए, टेन टू थीटा को क्या लिखें बताओ, हैं क्या लिखना चाहिए बताओ, क्या लिखना चाहिए बताओ, थीटा छोटा है ना, टू थीटा क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, मैंने थोड़ी बोला, किसने बोला, मैंने तो रिएक्शन दिया था, मैं तुमने बोला छोटा था, मैंने छोटा हो जाएगा, तुम्हारा जवाब ऐसा होता है ना, उस पर क्या ही रिएक्शन, क्या बोले बताओ, हैं ऐसा थोड़ी होता, मैथ्स नहीं है तो मैं कुछ भी बोल दूंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब इसमें तो क्या, ये तो 10वीं तक तो पढ़ा ही है, टेन थीटा नहीं पढ़ा 10वीं तक, फिर देखो थीटा छोटा है, टू थीटा भी छोटा ही है, थीटा को ले लो कुछ एक आधा डिग्री ले लो यार, क्या हो जाएगा, टू थीटा वो भी छोटा ही है, और इसमें एंगल ना बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं यार, एक डिग्री की बात नहीं है, पॉइंट पे चलता है, तो टू थीटा भी छोटा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, टेन टू थीटा को बोलो, अरे टू थीटा, ये टू थीटा पूरा एंगल है, तो टेन हटा दो बस एंगल रख दो, टू थीटा क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन एफ पी, डिवाइड कर दो, एम पी कट गया, थीटा भी कट गया, 1/2 इज इक्वल टू क्या है ये, एफ पी ऊपर चला जाएगा, क्यों, अपॉन सी पी, सी पी हमें पता क्या होता है, क्या है बताओ, सी पी क्या चीज़ है, रुक जाओ बताओ क्या है, 1/2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ है एफ पी और सी पी है रेडियस, तो एफ आ गया तुम्हारा क्या, r/2 लिख लो, इसको लिख डालो, आ रही है बात समझ में, लिख लो, साइन कन्वेंशन देखते हैं यार, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव, और ये सब क्वेश्चन जो गलत होते हैं ना वो प्लस माइनस से ही होता है, जितने भी डिस्टेंस नापने हैं वो सारे पोल से नापने हैं, याद रखना, ठीक है, पोल से नापने, मतलब शुरुआत पोल से करनी है, पोल से नापना, इधर जाना है पोल, उधर नापना है तो पोल से नापना है,
जैसे फोकल लेंथ नापनी है तो पोल से शुरू करनी है, फिर जाना है फोकस की तरफ। रेडियस देखना है तो पोल से शुरू करके सी तक जाना है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस सारे डिस्टेंस पोल से नापने हैं। दूसरा क्या है, जिधर इंसिडेंट रे है जा रही है उधर पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उधर पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी होती है, इमेज की हाइट, ये सब होता है। तो जो भी हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव है। हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस is positive. And below it is negative. ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, जिधर रे जा रही है उधर पॉजिटिव, ठीक है। ये बात है। बस इतना ही बहुत है। अब आ जाओ इधर। ये लिख लिया R/2 वाला, हाँ ठीक है। एक और चीज़ कर लेते हैं जल्दी से। मिरर इक्वेशन तो तुमने पढ़ रखी है, लेकिन उसकी डेरिवेशन नहीं। डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन। तो ये लो मिरर, एक मिरर के लिए कर रहे हैं, बाकी दूसरे मिरर के लिए भी सेम फॉर्मूला है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगेन मैं ऑब्जेक्ट बड़ा बना रहा हूँ यार, होता कुछ नहीं है, छोटा ही होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बताया ना, माइक्रोस्कोप में तुम क्या देखते हो यार, खून की बूंद को भी देखोगे तो उसके अंदर भी इतना बड़ा दिखेगा तुमको, इतना छोटा सा पार्ट दिखेगा, उसके भी एंगल छोटे होंगे। तो इसकी इमेज बनानी है। अच्छा ये दूसरी चीज़, सॉरी ये नहीं, इससे पहले कुछ और बताना है। रे डायग्राम्स, ठीक है। तो कॉनकेव की बात करते हैं पहले। कॉनकेव रे डायग्राम बनाने के लिए तुम्हारे पास ना कुछ रेज होनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी रेज तुम यूज़ कर सकते हो इमेज बनाने के लिए। इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। तो कोई भी 2 बना लो। तो इनमें से वैसे तो कोई जनरल भी ले सकते हो, लेकिन सबसे ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक लेके हम बना लेंगे आराम से।
एक रे डाल दो पैरेलल, वो टकरा के कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, ये पता है। दूसरा ले लो, ये फोकस है, ठीक है, फोकस से पास कराओ तो क्या हो जाएगा, टकरा के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भाई, फोकस से पास करेंगे तो टकरा के पैरेलल होगी। फिर और कहाँ से पास कर सकते हैं, सेंटर से पास करो, टकरा के कहाँ से जाएगी, वापस आ जाएगी। क्यों, और पोल पे डाल दो, सेम एंगल पे चली जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है। तो जितना एंगल यहाँ से बनेगा उतना एंगल यहाँ से बन जाएगा, थीटा थीटा करके। इन चारों में से कोई भी दो रे लेके तुम इमेज बना सकते हो। ठीक है, कॉन्वेक्स, ये वाला मिरर, इसमें क्या करो, इसमें पैरेलल रे डालो, टकरा के ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, फोकस से पास नहीं करेगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरा, अगर तुम मान लो ये फोकस है, फोकस की तरफ आ रही, आती हुई रे जो फोकस की तरफ आ रही थी, वो टकरा के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसका कुछ सेंटर होगा, सेंटर की तरफ आती हुई रे, सेंटर की तरफ आती हुई रे टकरा के वापस चली जाएगी। और पोल पे गिरेगी तो उसी एंगल पे चली जाएगी। ये तो वैसे ही है, क्योंकि नॉर्मल है अगेन, ये जितना एंगल पे जाएगी उतना एंगल पे वापस आ जाएगी। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज, रियल इमेज क्या होती है, जब रेज एक्चुअल में टकराती हैं, रेज जब एक्चुअल में टकरा जाए। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन rays actually meet आफ्टर रिफ्लेक्शन। और वर्चुअल क्या हुआ, वर्चुअल क्या होता है, जिसमें ना मिले या अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, ऐसा लगे। ठीक है, व्हेन रेस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, या जो भी है,
वर्चुअल इमेज, जैसे कि हम अब मिरर में देखते हैं अपनी फ़ोटो को, तो कैसी बनती है वो, कैसी होती है इमेज, कैसी होती है वर्चुअल। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे रेज नहीं जा रही है, जहाँ पे हमको दिख रहा है ना कि कोई बंदा खड़ा है, वहाँ रेज नहीं पहुँच रही। शीशे के पीछे कैसे पहुँच जाएगी रे? अब पीछे हमको दिख रहा है, ठीक है, वर्चुअल हो जाता है। और जो रियल होती है ना, उसको तुम ना सच में देख सकते हो। तुम कुछ पेपर लगाओगे ना, वहाँ पे तुमको अपनी फ़ोटो दिख जाएगी। मान लो तुम इसके सामने खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो गए, तो तुमको तुम्हारी जो इमेज है वो पेपर पे दिख जाएगी। पेपर या तुम एक पर्दा लगा दो, उस पर तुम्हारी फ़ोटो आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? हाँ जो, अरे वो नहीं देखा तुमने जिससे वो जलाते हैं क्या, कागज़ को, लेंस ऐसे जलाते हैं, तो जहाँ पे कागज़ में एक क्या रोशनी है, ब्राइट स्पॉट बन जाता है जहाँ जलता है, देखा है? वो क्या चीज़ है, ब्राइट स्पॉट क्या है? वो सूरज की इमेज है। तो उसको तुमने पेपर पे देख लिया, रियल इमेज, ठीक है, लिख लो।